ऐसा ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। स्पीड को हम लोग मैनेज करेंगे, समझे ना। किसी तरह से स्पीड को घटाएंगे बढ़ाएंगे मैनेज करेंगे। दोनों क्वांटिटी अगर एक साथ चेंज कर दोगे, एक्साइटेशन और स्पीड दोनों एक साथ चेंज कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अभी देख रहे हैं हम लोग, उस एनालॉजी को भी देखते हैं। तो ये जो है ना आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी फर्दर ड्रॉप होने देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो बुक में जो लिखा रहेगा दैट इज क्या है कि डीमैग्नेटाइजेशन ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, बस इतना ही लिखा, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, इस वजह से फर्दर ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो एक लाइन लिखा है इसको समझते हैं हम लोग, क्या होगा डीमैग्नेटाइजेशन ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, जिसके वजह से ईबी में भी ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इसको अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, रुकिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या हो रहा है कि आप देखे क्या कि ये अभी का सिचुएशन में आई ए जो है ये राइज कर रहा था, आई ए राइज कर रहा था विद इंक्रीज इन लोड, लोड में इंक्रीज होने से आई ए राइज कर रहा था। ठीक है ना, तो कल ही आप लोगों को आर्मेचर रिएक्शन बताए थे। ठीक है ना, सो आर्मेचर रिएक्शन को अगर ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, तो कैसा था कि इस साइड में आपका फील्ड फ्लक्स है, ठीक है, इस साइड में आपका आर्मेचर अगर है, ठीक है, तो रिजल्टेंट आपका दिस वन, और आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इस पर रिजल्टेंट पर परपेंडिकुलर दिस वन, है ना, 90 डिग्री बना है। अगर आर्मेचर रिएक्शन बढ़ गया, ये क्या आईए में राइज हुआ, सॉरी लोड में राइज हुआ, तो आईए में राइज हुआ, आईए में राइज होगा तो एफ आर्मेचर क्या होता है, एमएमएफ एन इंटू आईए, तो आईए राइज किया तो आर्मेचर एफ जो है एमएमएफ जो है वो भी राइज करेगा, तो ये भी जो है ना फर्दर राइज करेगा। हम लोग एक्साइटेशन को वहीं पर फिक्स रखते, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, दिस वन। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस देखिए क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, 0 पोजीशन पर था अभी 1 पर है, तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ये चीज समझ में आ रहा है? यस सर। और स्टूडेंट बोलिए। ये वाला सर एक बार और बता दीजिए फिर से, ये वाला अच्छा समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी तुम लोग का क्लास कितने बजे से है? का जो है आर्मेचर रिएक्शन हम लोग कल परसों पढ़े थे, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन में आपको बताए थे कि दो तरह का कंडक्टर रहता है, एक मैग्नेटाइजिंग और एक आपको बताए थे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, और एक आपको बताए थे डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है ना, डीमैग्नेटाइजेशन कंडक्टर। तो ये क्या था कि आपका जो है ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, आर्मेचर रिएक्शन के कारण मान लीजिए इस तरह से कर्व था, इस तरह से कंडक्टर था, है ना। तो आपका जो है नॉर्मल सिचुएशन जब आर्मेचर रिएक्शन नहीं रहेगा, नॉर्मल सिचुएशन में ब्रश यहाँ रहेगा, ये वाला कंडक्टर जो है आपका, ये वाला कंडक्टर, इसमें कोई भी करंट नहीं होगा। ये चीज आपको दिखाए थे, E इज इक्वल टू V क्रॉस B। तो इस सिचुएशन में V जो है आपका मान लीजिए कि इसको इस तरह से रोटेट करा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका वेलोसिटी दिस वन और B आपका दिस वन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया,
साइन 180 डिग्री, सो 0। सो ये वाला कंडक्टर में कोई ईएमएफ नहीं होता था। लेकिन फिर आपको बताया कि नहीं, ये चीज पूरी तरह से सही नहीं है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है ना। आपको फिर बताए थे कि इस कंडक्टर में करंट होगा और ये जो है आर्मेचर रिएक्शन के कारण होगा, समझे ना। सो आपका जो न्यूट्रल कंडक्टर होगा वो कुछ यहाँ पर होगा, है ना। हम लोग इसका एनालिसिस कर चुके हैं, आपको याद आ गया होगा। ये क्योंकि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो शिफ्ट कर जाता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण, और आपका न्यूट्रल कंडक्टर यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, ये वाला जो कंडक्टर बनाए हैं सो ये न्यूट्रल कंडक्टर होगा, समझे, याद है। हेलो हेलो, यस सर। सर है ना। जैसे तो आपको फिर बताए थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपका न्यूट्रल कंडक्टर यहाँ पर होगा। तो ब्रश को आप कहाँ रखिएगा, वहां नहीं बल्कि एमएनए पे रखिएगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके रखिएगा ब्रश को, समझे ना। सो ब्रश को आप यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए। ठीक है, तो इससे अब हम लोग जो है यहाँ पर डॉट और क्रॉस कर देते हैं कि इसमें कौन सा करंट फ्लो होगा। तो इसमें जो है आपका डॉट रहेगा, यहाँ पर सारा डॉट रहेगा। ठीक है, और इस वाले सारे में क्रॉस रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखे थे। फिर आपको बताया था कि इसको दो तरह में बांट लीजिएगा। ठीक है, ये वाला कंडक्टर जो है दिस इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर बोले थे। ठीक है ना। क्यों, आप इसके अक्रॉस में जो है आप मैग्नेटिक फील्ड देखिए, यहाँ पर डॉट है। ठीक है, सो डॉट है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। अपवर्ड। नहीं नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये जो तीन कंडक्टर दिखाए हैं क्रॉस वाले सेक्शन में। ठीक है, आप रखिए, हाँ अपवर्ड है, ये करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, डायरेक्शन बनाए हैं देखिए। और ये वाला जो है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, दिस वन, है ना। सो ये जो है टोटल रिजल्टेंट एमएमएफ या फ्लक्स जो होगा इस वाले कंडक्टर के कारण ये पीछे के तरफ होगा। दैट इज ये एक खास, ये जो है आर्मेचर का ये कुछ पार्ट जो है ये इस तरह से है। और एक्चुअल फील्ड फ्लक्स किधर है, एक्चुअल फील्ड फ्लक्स किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ है। ठीक है ना, ये जो है फील्ड फ्लक्स है, और ये क्या है, आर्मेचर का कंडक्टर है। तो ये कौन सा कंडक्टर है, ये जो है डीमैग्नेटाइजेशन कॉज कर रहा है, मतलब क्या फील्ड फ्लक्स को थोड़ा घटा दे रहा है। हेलो, यस सर। ये चीज आपको बताए थे लास्ट क्लास में ना। सो फील्ड फ्लक्स को थोड़ा सा घटा दे रहा है ये वाला कंडक्टर। सो ये डीमैग्नेटाइजिंग नेचर का है। ठीक है, तो ये डीमैग्नेटाइजिंग जो है फील्ड फ्लक्स को घटा दे रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हो रहा है, आपका एमएनए थोड़ा सा शिफ्ट हो जा रहा है। एमएनए ना थोड़ा सा ज्यादा ही शिफ्ट हो जा रहा है, ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं। ठीक है, सो एमएनए ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा तो डीमैग्नेटाइजेशन के अंदर में जो कंडक्टर आ रहा है वो देखिए अब कहीं ज्यादा कंडक्टर आ जाएगा,
समझे ना, एंगल जो है डीमैग्नेटाइजिंग थी जो एम्पियर टर्न है, ये बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो FAR है ये अब फर्दर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से फील्ड फ्लक्स जो है ना, अब ये जो है कहीं ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा। समझ गए? तो फील्ड फ्लक्स जो है, जो कि अभी तक आप कंसीडर कर रहे थे कि कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब IF को जब आपको क्या किए थे इस तरह से, ठीक है, तो IF को आपको कहे थे फिक्स कर दो, ठीक है ना, और IF को फिक्स करने के बाद हम लोग कंसीडर किए थे क्या कि EB फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, EB कांस्टेंट नहीं रहेगा ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। IA जो है इसके बढ़ने के वजह से IF जो है ये फिक्स नहीं रहेगा। आर्मेचर रिएक्शन के कारण ये डीमैग्नेटाइजिंग जो है कंडक्टर ये बढ़ जाएगा और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कॉज करेगा, और उसके वजह से ये जो है आपका EB का मैग्नीट्यूड जो है घट जाएगा। क्योंकि क्या हुआ, हमारा ये रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स क्या हो गया, घट गया। ठीक है, रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स घट गया, मतलब IF कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो phi f जो कॉज कर रहा है, ये phi f गिर जाएगा, कम हो जाएगा वजह, इस वजह से ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन, और इस वजह से EB में भी ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। समझ में आया है या फिर से बोलना होगा? सुमित, हेलो, तुम लोग चले गए क्या? नहीं सर है। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम लोग इसको खुद से एनालिसिस में आता है। ठीक है, IARA के कारण ड्रॉप सिंपल है। दूसरा ड्रॉप जो है वो आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्यों ड्रॉप हो रहा है इसको हम लोग समझते हैं। EB में, सॉरी, B टर्मिनल में। ठीक है, तो B टर्मिनल इज इक्वल टू EB माइनस IARA। ठीक है, IARA, तो ये वाला चीज तो समझ में आ गया था। अब आपको कह रहे हैं क्या कि EB में भी ड्रॉप होगा। ठीक है, EB में भी ड्रॉप होगा, तो दैट्स व्हाई इसको IA को मान लो फिक्स कर लो, IA को मान लो फिक्स कर लो, और अगर EB में ड्रॉप होगा तो VT में ड्रॉप होगा। हेलो, यस सर। EB में ड्रॉप होगा तो VT में ड्रॉप होगा, तो हम लोग अब प्रूफ करने जा रहे हैं कि EB में भी ड्रॉप होगा। समझे ना? अब आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो VT में ड्रॉप हो रहा है वो EB में ड्रॉप होने के कारण होगा। ठीक है, सो EB में ड्रॉप होने का रीजन क्या होगा? दैट इज ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। सो इसको देखिए क्या है। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कहने का मतलब है ठीक है, सो ये आपका जो है इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर डॉट डॉट डॉट
डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट, और इसमें क्या होगा, क्रॉस 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 क्रॉस। तो ये वाला जो है डॉट, इस साइड नॉर्थ, इस साइड, सो ये वाला जो है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बताइए। ठीक है, इस डायरेक्शन में सिर्फ इतना सा कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं, ये डिमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर यही है, और ये वाला कंडक्टर जो है ना, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर है, ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कॉज करेगा, और ये वाला कंडक्टर जो है डीमैग्नेटाइजेशन कॉज करेगा। डीमैग्नेटाइजेशन कहने का मतलब मेन फील्ड फ्लक्स जो है इसको घटा देगा। मेन डीमैग्नेटाइजेशन करने का मतलब मेन फील्ड फ्लक्स को जो है घटा देगा, उसके अपोजिट में ये काम करेगा। सो ये, और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कहने का मतलब है मेन फील्ड फ्लक्स के साथ जो है ना, ये इस तरह से परपेंडिकुलरली ऐड होगा। समझे? ये क्या है, देखिए उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, और ये जो है ना क्रॉस मैग्नेटाइजेशन मतलब परपेंडिकुलरली ऐड होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपका मेन फील्ड फ्लक्स का मैग्नीट्यूड नहीं घटेगा, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में चेंजेस आएगा, उसका फेज में शिफ्ट होगा। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जो है ये इसके फेज शिफ्ट का रीजन बनता है, फेज में चेंजेस लाएगा, और डीमैग्नेटाइजेशन जो है मैग्नीट्यूड को घटाएगा। समझे ना? तो वो चीज देखिए, डीमैग्नेटाइजेशन मैग्नीट्यूड को कैसे घटाता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कंडक्टर के कारण रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ है, दोनों को ऐड कर दिए, तो ये जो है आपका पीछे की तरफ है, ये वाला के कारण और ये वाले के कारण, दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया, तो पीछे की तरफ। और मेन फील्ड फ्लक्स जो है ना, ये आपका आगे की तरफ है। तो इस वजह से रिजल्टेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। 10 में से 5 चला गया तो 5 बचा, तो इस तरह से रिजल्टेंट कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि आपका अगर आइए बढ़ाइए, आपको जो क्या कहे कि अगर आपका जो है आर्मेचर करंट जो है ये राइज करेगा, आर्मेचर करंट राइज करेगा, तो आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो भी शिफ्ट करेगा। क्यों शिफ्ट करेगा? क्योंकि आपका जो है क्या बोले, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो शिफ्ट करेगा। समझे? इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना आपका शिफ्ट हो जाएगा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्यों शिफ्ट करेगा उसको हम बता देंगे। आप फर्दर फॉर द टाइम बिंग मान लीजिए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा। समझे? और ये इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा, तो सीधा सा बात है। अब देखिए ज्यादा डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर आ रहा है। समझे? ज्यादा कंडक्टर अब घेरे में आएगा, तो सीधा सा बात है एफ आर्मेचर भी ज्यादा होगा, है ना। सो उस वजह से आपका डीमैग्नेटाइज ये जो है फील्ड का जो है वो घट जाएगा, ज्यादा घटेगा। समझे? सो इसमें डिक्रीज होगा, और उस वजह से जो है आपका ईबी जो है ये भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये एमएनए जो है क्यों शिफ्ट हो रहा है इसको देख लीजिए। हमको लगता है ये डायग्राम समझ में आ चुका है, लास्ट भी बताए हैं। एमएनए क्यों शिफ्ट होगा ये देख लीजिए। देखिए इसको मिटा रहे हैं। हेलो, यस सर। ठीक है, एमएनए क्यों शिफ्ट होगा इसको देखिए।